हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, खाली 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद सीधा चलेंगे हम न्यूज़ के ऊपर। तो ये है हमारा बिटकॉइन का चार्ट 1 डे का। हम जिस लेके चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर अपनी एक जोन बनाया था अपवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है। तो देखेंगे हमने यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन बनाई थी, पैरेलल ट्रेंड लाइन, जिसके बीच में इसका प्राइस चल रहा था। तो हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ने देखिए कितना अच्छा सपोर्ट किया है, क्योंकि पैटर्न और आप जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो आपको जरूर रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट का गेम इसी तरीके से चलता है। आप देखेंगे यहाँ पर इस दूसरी बारी में, यहाँ पर 2 बार, यहाँ तीसरी बार, और अब देखेंगे यहाँ पर भी प्राइस यहाँ पर आया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया उसने। लेकिन वही है, मार्केट थोड़ा सा अभी बुलिश है। ऐसा नहीं था कि इसे तोड़ नहीं सकता था, तोड़ भी सकता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। लेकिन अभी हाल्विंग नियर बाय है तो मार्केट ज़्यादातर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जाए, क्योंकि रिट्रेस तो करेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ रॉकेट की तरह सीधा आसमान में जाती है। क्योंकि अगर बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में एक ग्रीन कैंडल सीधा आपको 1 लाख रुपीज़ डॉलर की तरफ ले जाए, तो फिर ये तो वही होगा ना। फिर तो हर कोई एक छोटी छोटी शॉप वाला, ऑटो रिक्शे वाला, और हर कोई पैसा लगा के एकदम से करोड़पति बन जाएगा। तो इसलिए मार्केट क्या होता है, एक बार ग्रीन कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो फिर उसको रिट्रेस थोड़ा नीचे करती है, ताकि जो लोग डर जाएं वो मार्केट से आउट हो जाएं, या फ्यूचर में जो लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं वो अपना पैसा खो दे। क्योंकि मार्केट का गेम ही क्या होता है कि एक बंदा पैसा खोएगा तो दूसरा बंदा उस पैसे को पाएगा। ठीक है। तो देखेंगे आप कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। अब 34,784 पर प्राइस चल रहा है, तो देखिए किस तरफ जाता है। क्योंकि जो अपर वाला जोन है, अभी अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं आगे की तरफ, तो भी देखते हैं 36,000 तो हमें जाना ही पड़ेगा दोबारा ऊपर की। क्योंकि अभी तो देखेंगे आप, ये वाला जो जोन है, एक बारी आपको ये वाला जो जोन है, ये वाला, तो सॉरी, ये वाला जोन जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके तो ऊपर जाएगा प्राइस। तो चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है हमारी, क्रिप्टो करेंसी स्कैम वर्थ ऑफ रुपीज 2500 करोड़, यानी इंडिया के अंदर 2,500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में स्कैम हुआ है। यहाँ पर एक कॉइन बनाया गया जिसका नाम उन्होंने रखा कॉर्वियो कॉइन। और ये डिजिटल कॉइन, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ऐसे डिजिटल करेंसी से बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे लोगों का इसको, यानी पूरी इसकी मार्केटिंग करी गई। ठीक है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इवन इसके अंदर 1,000 से भी ज़्यादा जो वहाँ की पुलिस है, पुलिस एम्प्लॉयज हैं, वो तक शामिल हैं। मतलब शामिल इन द सेंस उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। उनको दिखाया गया कि इसमें प्रॉफिट इतना है और सब कुछ है, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो पुलिस वालों ने भी 1,000 से भी ज़्यादा, उन्होंने, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे वो कहते हैं ना, नॉलेज आगे से आगे जाती गई कि ये कॉइन है, बहुत अच्छा है, ये और वो करके। तो ऐसे करके इसके अंदर इतने बड़े अमाउंट का फ्रॉड हो गया इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया में वही, अभी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, थोड़ा स्ट्रिक्ट करे इनके ऊपर। ऐसे तो एक्शन लिया गया है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिनके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभिषेक टोलार हैज बीन प्रोबिंग ए मैसिव 2,500 करोड़। यानी आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कैम है। इसी की वजह से क्या है कि लोग बाग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे इवेंट भी मार्केट में होते रहते हैं। और इसी की वजह से क्या है कि मार्केट थोड़ा सा रिस्की भी हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा पाते कि कौन सा कॉइन सही है उनके लिए या कौन सा कॉइन बेकार है। इसलिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स कॉइन्स और एक बढ़िया कॉइन्स की नॉलेज देते रहते हैं। लेकिन वो भी ये है कि हम उस पर भी कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा देते कि ये जेन्युइन ही है। क्योंकि अच्छी ब्लॉकचेन है जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, अवेलेबल है, अभी भी 4-5 साल जिन्हें हो गए हैं मार्केट में बैठे बैठे। आप समझते हैं ना, 5-6 साल किसी का बिजनेस पुराना हो जाता है मार्केट में बैठे बैठे। और उनके ऊपर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, बड़े बड़े
इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं पैसा लगाने वाले मार्केट में, उन्होंने अपना पैसा उस पर लगाया हुआ है, तो उनमें थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो जो टुच्चू मुच्चू कॉइन आते हैं, छोटे मोटे कॉइन, लोग बाग सस्ता देख कर वो देख कर इनको इनमें इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि इनके ऊपर प्रोजेक्ट क्या है, इनका वाइट पेपर क्या है, इनका सीईओ कौन है, या इनका कोलैबोरेशन किसी बड़ी ब्लॉकचेन के साथ है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो बिना किसी आप ना नॉलेज के, या बिना किसी एक, जब तक आपको पूरा ना पता हो किसका कॉइन का क्या यूटिलाइजेशन है क्या, जब तक आप अपना हार्ड मनी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत तो चलो चलता है, 5,000 10,000 आपने इन्वेस्ट किया होगा और आप उसी टाइम पे अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाइए। तो चलते हैं हम अपनी सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ है हमारी ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ब्रिक्स नेशन, जिसके अंदर बी से आता है ब्राज़ील, आर से आता है रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने एक एजेंडा बनाया है, एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं ये, जैसे अभी वर्ल्ड जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो है डॉलर। तो जो ब्रिक्स ने नेशन बनाया है, ये चाह रहे हैं कि एशिया के अंदर और यहाँ पर जहाँ पर भी अपनी ये ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे से कोई भी रिसोर्सेज में पैसा लगाते हैं, जैसे ऑयल खरीदते हैं या अनदर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगाते हैं आईटी सेक्टर्स में, तो उसके अंदर ये डॉलर को मतलब हटा दें। डॉलर जो भी डिफ़ॉल्ट करेंसी है उसको अपने उसमें से हटा दे, डॉलर में लेन देन ना करें। तो सारे मिलकर अपना एक खुद का एक करेंसी बनाने के ऊपर आग्रह करने जा रहे हैं कि सारे मिलकर एक कॉमन एक ऐसी करेंसी बनाएं जिसे लेन देन के अंदर उसको यूटिलाइज करा जा सके। लेकिन अभी इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया, भारत ने और चाइना ने अभी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है अपनी, क्योंकि मेरे ख्याल से चाइना भी ये चाहती है कि उनका युआन जो है वो लीड करे, और भारत तो ये चाहती है कि अपना इंडियन रुपीस में ही वो ट्रेड करे, जो भी ट्रेड करनी है उनको इंटरनेशनल। तो अब इसके ऊपर ये बात चल रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर एक कॉमन करेंसी आ जाए जो चारे देशों में इंक्लूड हो जाए, इन 5 देशों में खास करके, ये छोटे और भी बहुत सारे देश हैं इसके अंदर, आई थिंक अब तो 18 अबव कंट्रीज छोटे छोटे देश सारे हो चुके हैं इसके अंदर ऐड। तो ये थी एक न्यूज़, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है चाइना की, बिकॉज चाइना डज नॉट वांट टू मिस आउट कम्युनिटी रिएक्ट टू एच के, मीन्स बोले तो हांगकांग स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ न्यूज़। क्योंकि चाइना भी अब पीछे रहना नहीं चाहता, हांगकांग चाहता है कि वहाँ पर भी बहुत जल्दी यानी क्रिप्टो करेंसी का जो ईटीएफ है वो अप्रूवल हो जाए, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता मार्केट की इस क्रिप्टो रेस में पीछे रहना। क्योंकि अगर कल को यूएसए में सारे बिटकॉइन ईटीएफ मतलब पास हो गए पहले ही, इनसे पहले, तो ऑब्वियस है होगा क्या, मार्केट में जितने बिटकॉइन अवेलेबल है उसमें से ज़्यादा बिटकॉइन किस कंट्री के पास होंगे, फिर से अगेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होगा ऑब्वियस अब फिर से वही वाली बात आ जाएगी, उनके डॉलर के थ्रू वो लीड करते हैं कंट्री को, फिर बिटकॉइन हो जाएगी तो बिटकॉइन से उनकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए हांगकांग क्या चाहता है और एशिया क्या चाहता है कि वो भी अपना जल्दी से बिटकॉइन ईटीएफ निकाले और उस पर अप्रूवल लाए, ताकि वो भी अभी जो करंट सप्लाई चल रही है बिटकॉइन की उसके अंदर अपनी भागीदारी बना सके। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताता हूँ 100 बिटकॉइन है तो 100 के 100 बिटकॉइन यूएसए में चले जाए। वो चाहते हैं कि 100 में से एटलीस्ट 40 या 45 बिटकॉइन उनके पास भी रहे और बाकी एशिया के पास भी रहे, मतलब सब कंट्रियों के पास रहे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंट्री सारे बिटकॉइन को अपने अंडर में ले ले, क्योंकि अभी जो ईटीएफ अप्रूवल चल रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से, उसके अंदर जो टोटल बजट है उनके एसेट मैनेजमेंट का, वो 25 ट्रिलियन से भी अबव का जा चुका है। तो उसमें से वो जो उम्मीद रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर वो सारा अप्रूवल हो जाता है तो यूएसए के जो ईटीएफ अप्रूव होंगे उन्हीं से बिटकॉइन के अंदर एटलीस्ट 1.5 ट्रिलियन तक का इनफ्लो देखा जा सकता है मार्केट के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी टेंजम। टेंजम एक्चुअली में एक हार्डवेयर वॉलेट बनाने वाली कंपनी है, और टेंजम ने अनवील किया है अपना क्रिप्टो रिंग वॉलेट 2023। जो कार्डानो का समिट हुआ है अभी दुबई के अंदर, उस समिट के अंदर कार्डानो ईडी के उन्होंने अपने इस क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट को रिवील किया है। और ये एक्चुअली में अभी तक आपने देखे होंगे कार्ड वाले हार्डवेयर वॉलेट आते थे,
पेन ड्राइव की फॉर्म में हार्डवेयर वॉलेट आते थे, अब एक रिंग फॉर्म में, यानी आप इसको लाइक एसेसरीज भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, इन अ बैग ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट एट द 2023 कार्डानो समिट इन दुबई, टेंजम अनरिवील इट्स लेटेस्ट प्रोडक्ट द टेंजम रिंग। एक्चुअली में हार्डवेयर वॉलेट है ये, और एक रिंग की फॉर्म में, जैसे ये देखेंगे आप यहाँ पर एक रिंग की फॉर्म में। आपको कुछ नहीं करना, लाइक आपकी एक ज्वेलरी होगी, आप इसको अपने हाथ में पहन के कहीं पर भी अपने पास सिक्योर रख सकते हैं। और यह 32 ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है। बहुत बड़ी बात है, यानी आप देखें कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि अभी तक कार्ड था, अब आपके पास रिंग भी आ गया, एसेसरीज है कि आप इसको आराम से पहनकर चल सकते हो, और अपना सारा पैसा आपके एक रिंग के अंदर है और किसी को पता भी नहीं। अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, हो सकता है कल को नेकलेस भी आ जाए। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या क्या होता है। तो चलते हैं अपनी आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी है, जो बुलिश है स्ट्रेटेजिस्ट क्रिप्टो के अंदर, वो 4 कॉइन्स को यानी ब्लॉकचेन को आप कह सकते हैं रिवील किया है उन्होंने। पहली है सोल, जिसको हम कहते हैं सोलाना। दूसरा है लिंक, जिसका नाम है चेन लिंक। तीसरा है एडीए, जिसका नाम है कार्डानो एडीए। और चौथा है क्यूब। तो एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो 4 कॉइन हैं, ये 2024 में बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट यानी ग्रोथ दिखाएंगे। इनके प्राइस में आपको एक अच्छा खासा प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके इसमें से 3 तो हमने कवर कर ही रखे हैं। हाँ, हमसे क्यूब रह गया था, क्योंकि सारे कॉइन्स एक ही बारे में आपको हर वीडियो में नहीं बताया जा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है हमारी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करें अच्छी नॉलेज के लिए। क्योंकि क्यूब है ये एआई से रिलेटेड ब्लॉकचेन है और काम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सोलाना गेमिंग सेक्टर में ज़्यादा अपने ब्लॉकचेन को प्रेफर कर रही है, यानी गेमर ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं उसको। चेन लिंक एक ओरेकल बेस है, और कार्डानो तो खुद एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो किसी के अधीन नहीं आता। तो बहुत बड़ी बात है 2024 के अंदर अगर आप इन 4 प्रोजेक्ट में किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्ट करने का मतलब है आप थोड़ा होल्ड करें इसको। आप फ्यूचर या इंट्राडे की तरह मत सोचिएगा कि अभी आप पैसा लगाएंगे तो आपको 5 दिन में या 10 दिन में, या इंट्राडे में क्या होता है पर 1 दिन के अंदर आप पैसा कमा जाएंगे। ये प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट है, इसमें आप आज निवेश करेंगे तो आपको 2024 के एंड तक आपको अच्छा प्राइस हाइक मिलेगा। और 25 में तो बुल रन है ही, तो वहाँ तक तो उनका प्राइस और अच्छा जाना चाहिए, 10x तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।